नमस्ते दोस्तों। आज हम 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रतनगढ़ अंबेडकर शिक्षक संघ के सदस्य जिला अध्यक्ष शिवाराम जी मेघवाल के नेतृत्व में सीकर के सांगलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। रतनगढ़ से 2 बसें और अन्य वाहनों से लगभग 150 शिक्षक साथी प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सांगलिया धूणी पहुंचे। बाबा खीमादास पीजी कॉलेज सांगलिया सीकर ये वो स्थान है जहां पर अंबेडकर शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सम्मेलन स्थल पर प्रवेश करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर रतनगढ़ के शिक्षक साथी कॉलेज परिसर खचाखच पूरे प्रांत से पधारे हुए शिक्षक साथियों से भरा हुआ है। बहुत ही शानदार दृश्य। शिक्षक संघ अंबेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा खीमादास जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा खीमादास जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। संत श्री ओमदास जी महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। संत श्री ओमदास जी महाराज की जय। जय। मंच पर विराजमान राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत्य प्रकाश जी, संगठन के प्रदेश सभाध्यक्ष और आदरणीय बीकानेर से हमारे अग्रज साथी मोडाराम जी कडेला साहब, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बड़े भाई तुल्य सोनलाल जी गोयल साहब, उमराराम जी राठौड़ साहब, करशन जी बारूपाल, नेमाराम जी, सोम जी जोरम और तमाम मेरे साथ मंच पर मंतासीन मेरे शिक्षक साथियों, राजस्थान के कोने कोने से, गांव गांव और ढाड़ी ढाड़ी से इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने, रात और दिन की परेशानी को झेलते हुए इस भयंकर गर्मी में पधारे हुए मेरे अमूल्य शिक्षक साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, ये काबिले तारीफ काम है और ये काबिले तारीफ काम किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, आप सब लोगों की ताकत, आप सब लोगों के सहयोग और आप सब लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। इसलिए मैं आप सबके तमाम साथियों की मेहनत को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस संतों की पावन धरा पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ। मेरा निवेदन रहेगा आगामी कड़ी में पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री सुरेश कुमार जी देशबंधु, आप अपना 2 मिनट के लिए अपना संबोधन करें। आदरणीय केशवदास जी महाराज से मेरा निवेदन है कि गुरु वंदना के लिए आप यहाँ हारमोनियम पर आदरणीय केशवदास जी महाराज, बोले संगणपति महाराज की, शिक्षक संघ अंबेडकर, राजस्थान शिक्षक अंबेडकर, राजस्थान शिक्षक अंबेडकर। हमारे महंगे मेहमान परम श्रद्धेय किया कुमारी मैडम से हम पधार चुके हैं। मेरा निवेदन है इन शिक्षकों से शांतिपूर्व बैठकर जितनी भी कुर्सियां खाली है वो भर जानी चाहिए। मैडमों की लगे एक राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर पूरे राजस्थान में नंबर 1 है। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय दिव्या कुमारी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय भीम, भारत माता की, भारत
दिव्या कुमारी जी मैडम, राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री, आप बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों से आप सभी खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करेंगे। जब भी महाराज जी पहुंचेंगे, परम श्रद्धेय महाराज जी श्री ओमदास जी महाराज, पीठा जी, सभी खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करेंगे। परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज अखिल भारतीय शांगलिया धुनी हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार महाराज जी का। सभी मंच से नीचे रहेंगे। अन्य लोग मंच पर नहीं आए। मंजू जी बागमार मैडम, आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि मैडम पधार चुके हैं। आपका भी संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत और सत्कार। मेरा निवेदन रहेगा, सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय महाराज जी के पावन सानिध्य में सभी स्थान ग्रहण करेंगे। अपने अतिथि को मेरा निवेदन की सभी अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज ओमदास जी ने बार बार वंदना, महाराज सकल करने जी ने बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, महाराज ओमदास जी ने बार बार वंदना, महाराज ओमदास जी ने बार बार संता के आगे किसकी चले ना बादशाही रे, साधा के आगे किसकी चले ना बादशाही। और एक पंक्ति माननीय उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी के स्वागत में। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा। एक बार ताली बजा के राह में आए जो दीन टूटी, उसको गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो। दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम विधिवत आगाज होते हुए इस संकल्प के साथ कि आज इस दिल्ली की रोशनी में सूरज को ढाला जाएगा, देख लेना उजाला बहुत दूर तक जाएगा, देख लेना उजाला बहुत दूर तक जाएगा। आज के इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज होते हुए बोले संगलपति महाराज की जय हो। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जय हो। जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हमारे मंच पर हमारे अतिथि विराजमान है और संतों के सानिध्य में ये भव्य एवं दिव्य प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। और निश्चित रूप से जो भी मेरे सामने बैठे हैं, आप भी शिक्षा की अलग जगाते हो, तो हमारी ये परंपरा रही है कि हम साधु संतों के सानिध्य में एक गुरु का दर्जा, एक महापुरुष का दर्जा हमारे बीच में महान शख्सियत उपस्थित है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि महाराज जी का हम गुरु वंदना के साथ में जो भी पधारे हुए शिक्षक हैं, आपका भी हम अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। एक गुरु वंदना से हम महाराज जी का अभिवादन करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़ा होकर सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। केशवदास जी महाराज अपने स्वरूप से गुरु वंदना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सभी शिक्षक साथियों से कि हमारे बीच में वो शख्सियत विराजमान है, वो शख्सियत विराजमान है जिसने इस शिक्षा के क्षेत्र में ये जो वृक्ष लगाया है, इस वृक्ष को दिन रात सींचने का काम करते हैं। स्वामी खीवादास जी महाराज की, धूनी माता की, आदरणीय केशवदास जी महाराज। बोलो स्वामी ओमदास जी महाराज की। सत्य ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे
स्वामी श्री ओमदास जी महाराज की जंगल में बजवा दिया बाजा सांगे जाके स्वामी राजा ओ जंगल में बजवा स्वागत करें बापो साई आजो भाई करजो साई मारा ओम दास जी मन बरस डाला जोगी रावण की निवेदन रहेगा आगामी कड़ी में स्वागत के लिए राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि आदरणीय दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, आपका स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी, हरिराम जी बड़ीवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष देवाराम मेघवाल, मुख्यमंत्री दिव्या जी कुमारी जी का स्वागत सत्कार राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर प्रदेश कार्यकारिणी और यहाँ की जिला कार्यकारिणी द्वारा होती हुई है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में दुनिया बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में दुनिया बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में दिव्या बहना है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, तालियों का साथ। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, दिव्या को भूल मत जाना मेरे भैया। याद आएगी रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री महोदय, आपका आभार। आगे निवेदन रहेगा डॉक्टर मंजू जी बागमार, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार। आप हमारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, हमें बड़ी खुशी हुई कि आप पधारे। हमें आशा रहेगी कि राजस्थान सरकार के सामने और माननीय उप मुख्यमंत्री मैडम के सामने आप हमारे संगठन के मुद्दों की पैरवी करेंगी और हम निवेदन करेंगे कि हम आप इन मुद्दों को जब तक हल नहीं हो जाते, आप बराबर इनके संपर्क में रहेंगे। बेटे का सम्मान सुरेश कुमार जी देशमुख, तो आप ही पधारे। बेटी का क्यों मान नहीं, ए प्यारे इंसान बता दे, बेटी क्या संतान नहीं। ए प्यारे इंसान बता दे, बेटी क्या संतान नहीं। ए प्यारे इंसान बता दे, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान। बेहतरीन पलों के साक्षी हो रहे हैं आप, बड़े ही गर्व का विषय है, गर्व के क्षण है कि आज इस पावन धरा पे, इस पावन कार्यक्रम में माननीय अतिथि महोदयों का आगमन संगठन को नई ऊंचाइयों और नई ऊर्जा दे रहा है। आप सबका साथ, सबका सानिध्य राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की जिंदाबाद के साथ एक नारा बुलंद करेंगे, राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर जिंदाबाद। ओ मेरे गोवर्धन सरकार, सरकार मन रखियो अपनी शरण में। हमारे गोवर्धन सर के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरे गोवर्धन सरकार, सरकार मन रखियो अपने शरण में। आगे मेरा निवेदन रहेगा श्री विश्वनाथ जी मेघवाल, विधायक खाजूवाला, आपका स्वागत करेंगे। बीकानेर टीम चेतराम जी बालान, केसी चंद जी जनागर, सोमलाल जी गोयल, भगवान साहब जी मीणा एवं दीनदयाल जी जनेऊ, जल्दी से बच्ची हो रहा है। हाथों सूर्य गाने शगमावे, ई पर देवी रमण ने
विराजमान हो। माननीय अतिथि महोदयों के लिए चंद लाइन कहना चाहूंगा। प्रेरणा के पुंज हैं आप, कुसुम वन के कुंज हैं आप, आपके तप से आलोकित है जग, वह प्रकाश पुंज है आप, वह प्रकाश पुंज है आप। आप हमारे कार्यक्रम में पधार करके कार्यक्रम को चार चांद लगाए, आपके लिए, इसके लिए राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है, स्वागत करता है। सुभाष जी मील, विधायक खंडेला, आप भी पधारे हैं। आपका स्वागत के लिए मेरा अनुरोध रहेगा। जिला चले कि आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का सम्मेलन यहाँ है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिंदाबाद। श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, पवित्र भूमि सांगलिया को नमन करते हुए, उस महामानव बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए मंच पे विराजमान उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी, माननीय मंत्री महोदय मंजू बागवार जी, माननीय मंत्री महोदय खराजी साहब चले गए, अभी उनको कहीं जयपुर में दूसरा और देना था। सम्मानित विधायक महोदय गोवर्धन वर्मा जी, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जी विधायक महोदय, और सम्मानित समस्त मंच, सामने मेरे विराजमान संगठन के एक एक योद्धा को मेरा सलाम। पूरी रात भर 550, 600, 700 किलोमीटर से पूरी रात भर चल के आप सर्दी में धूप में यहाँ तक पहुंचे हो, आप सभी का हार्दिक आभार। बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराज जी का सानिध्य मिला। अपने आप को रोज उसमें क्लासों में पढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, शिक्षक कहला रहे, गुरुजी हैं, लेकिन एक महाराज जी के द्वारा, एक संत के द्वारा पूरे देश में अखिल भारतीय धूनी के नाम से जो संदेश दिया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आप घर घर में जाके पहुंचाओ। माननीय मंत्री महोदय, संगठन का मांग पत्र है जो इन सभी जो सामने बैठे हुए जो मेरे साथी है, पूरे राजस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की जो टीम है, लगभग करीब 1.25 लाख लोगों का ये विशाल संगठन है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अब की बार ये कहा कि मैं गिरदावरी कराऊंगा और मैं फोटो कराऊंगा, तो हम बड़े तसल्ली में एक तरह से वो हुए, खुश हुए कि हमारी तो हमेशा ही जो तादाद है वो इतनी रहती है। चलो मौसम का थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा। इन शिक्षकों की जो मांग है, अभी 25 नवंबर को प्रत्येक जिले में जिला सम्मेलन हुए थे, 500, 1000 लोग, सब के सब हमारे बात है। वहां से एक ज्ञापन बन के आता है, हमारे पास एक संगठन का सिस्टम है, जिले से ब्लॉक में, ब्लॉक की जो हमारे शिक्षक है उन सब की शिक्षकों की एक डिमांड आती है, और हम, ये मेरे साथी जो शिक्षक है, इनकी और सरकार के बीच में हम एक पुल का काम करते हैं। हमारे जो साथियों की, पीड़ित शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो हम सरकार तक पहुंचाते हैं, और भरोसा रहता है कि सरकार हमारी सुनेगी। ज्ञापन के माध्यम से या वहां पर मिलकर के संगठन की बहुत पुरानी मांगे भी हैं, 2-3 मांगे हैं, बहुत तो मैं ज्यादा जिक्र नहीं कर पाऊंगा, लंबा चौड़ा मांग पत्र है, आप मैं सभी को दूंगा। मेरा सभी जो यहाँ पधारे हैं, आधी कैबिनेट लगभग आज हमारे नसीब ठीक थे, महाराज जी का आशीर्वाद हमारे पर रहा, जो हमारे सूबे की ऊपर नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री महोदय कहूंगा जो आज हमारे विराजमान है। सारे के सारे जो संगठन है, मैं समझता हूँ कि मेरा जो मांग पत्र है वो पूरा का पूरा उसमें हो जाएगा। एक रोस्टर की है हमारी बहुत पुरानी डिमांड चली आ रही है। सरकार नई भर्ती हर साल कर रही है, पदोन्नति हर साल कर रही है, लेकिन ये हमें पता नहीं कि कर कहां से रही है। हम कह रहे कि भाई हमारे जो रोस्टर है, रोस्टर जो रजिस्टर है कि भाई हमारे वर्ग की कितनी सीटें हैं, वो आप चस्पा कर दो, भाई तुम्हारी इतनी सीटें आप लोग ले लो, हमें कुछ भी नहीं करना है। तो एक रोस्टर की जो मांग है हमारी, इसके लिए हमने धरने भी दे दिए, सरकारें भी चेंज हो गई, सबसे निवेदन भी कर लिया, लेकिन ये हमारी बहुत पुरानी एक मांग है। दूसरी जो बहुत बड़ी मांग है वो हमारे गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति की मांग है। हमारे SC/ST वर्ग की जो छात्रवृत्ति है, मैं कहूंगा बच्चे सभी मेरे हैं, स्वर्ण भी मेरे हैं, OBC भी मेरे, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में सबसे कम छात्रवृत्ति वो SC के बच्चों की है।
और मंत्री महोदय कई एक जो घर है ना, बच्चे जो है उनका बेचारा गुजारा उससे चलता है। तो ये छात्रवृत्ति की जो डिमांड है और है भी, और जटिलताएं इतनी बनी हुई है कि इसमें पता नहीं वो अभिभावक बेचारे खुद ही छोड़ के भग जाते हैं। 3-3, 4-4 दिन उनकी मजदूरी से छोड़ करके उनके सारी प्रक्रिया हम कराते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि हमारी भी मजबूरियां है, जो डिपार्टमेंट ने दिया है वो सब कुछ करना पड़ता है। तो वो प्रक्रिया भी सरल बनवा दे और हमारे छात्रवृत्ति के बजट को बढ़वा करके उसको जो ही सत्र हमारा शुरू होता है डलवा दे। तीसरी मेरी बड़ी मांग है कि हजारों की संख्या में जो हुजूम आप देख रहे हो, ये लाखों की संख्या में है। हमारा जयपुर स्थित राजधानी में हमने एक मांग करी है कि एक हमारा संगठन का कार्यालय के लिए हमें जमीन मिल जाए कहीं जेडीए में, और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूं, मंत्री महोदया जी, झाबर जी, खन्ना साहब आए थे और उनको मैंने फाइल दे दी। जितनी भी जो प्रक्रियाएं जयपुर विकास प्राधिकरण को जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, रजिस्ट्रेशन है हमारे संगठन की, ऑडिट का है, डीपीआर है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा करके और मैंने माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य शासन उनको दे दिए हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारे संगठन को झाला डोंगरी या कहीं भी एयरपोर्ट जो कॉलोनी है, एक कार्यालय की जमीन दिलवा दें। आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। तीसरा है कि जो तृतीय श्रेणी के जो 20 साल बाद वो सीकर में आया है, 20 साल की उसकी वरिष्ठता वहीं की वहीं समाप्त हो गई, यहाँ पहला वो गिना जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ थर्ड ग्रेड की जो वरिष्ठता का जो है उसको समाप्त कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, इक्वल। भर्ती भी हमारी वही सब वही प्रक्रिया से। उसके बाद छोटी मोटी जो डिमांड है वो है राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर, हमेशा सरकार से हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की बखूबी पूरी ईमानदारी से हम निभाते हैं। ये जो संगठन है साथियों, शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक जो सरोकार है उसमें भी कुरीतियों को समाप्त करना है और अच्छा हम उनको मोटिवेशन कैसे करें, वो है समाज के लोग को, हमारे शिक्षक को गर्दन काट के उदयपुर में और फेंक दिया गया। राजस्थान प्रदेश के कोने कोने से आए हुए शिक्षकों को संबोधित कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का जोरदार तालियों से मैडम का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी मांग पत्र को माननीय महोदय को दिया जा चुका है, अभी विधिवत देना है। महात्मा गांधी विद्यालयों के बंद न करने की मांग भी आपकी इसमें शामिल है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, ये मांग भी शामिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय से अब पूरे पंडाल की ओर से निवेदन अध्यक्ष के द्वारा किया जा चुका है, अध्यक्ष जी के द्वारा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ। परम पूज्य बाबा खीवदास जी महाराज को नमन करती हूँ। हमारे राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने पधारे श्री 108 ओमदास जी महाराज, आप पधारे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। हमारी राज्य मंत्री श्री मंजू जी बागमार, श्री सत्य प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ, श्री गोवर्धन जी वर्मा जी विधायक, श्री सुभाष जी मीर हमारे विधायक जी, श्री विश्वनाथ जी मेघवाल विधायक जी, श्री गजानंद जी कुमावत विधायक प्रत्याशी, श्री नेमाराम जी मेघवाल महामंत्री शिक्षक संघ, श्री हनुमान जी भाई साहब, श्रीमती मनोहरी देवी जी जो सरपंच है यहाँ से, समस्त शिक्षक संघ पदाधिकारीगण, समस्त शिक्षक गण, मीडिया के कर्मियों, यहाँ विराजमान पूरे प्रदेश भर से पधारे आप सभी शिक्षक बंधुओं और बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इसलिए भी देती हूँ कि आप सब यहाँ इस कार्यक्रम में तो पधारे ही हैं, लेकिन मुझे भी यहाँ आपके बीच आने का अवसर मिला, उसके लिए भी मैं संघ का बहुत बहुत, शिक्षक संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राजस्थान शिक्षक संघ के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी गुरुजनों का आभार और अभिनंदन। बाबा
खीवादास जी महाराज ने हमेशा मानव और जीव सेवा को प्राथमिकता देते हुए समाज को जागरूक किया और शिक्षित व सशक्त समाज पर बल दिया। बाबा खीवादास महाविद्यालय सांगलिया सीकर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य प्रशंसनीय है। आपके द्वारा दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से यहाँ के विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में महाविद्यालय व समाज का नाम रोशन किया है। ये हर्ष का विषय है कि आपका ये शिक्षक संघ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का एक बड़ा संगठन है, जो कि शिक्षा के विस्तार और विकास के साथ शिक्षकों की समस्याओं का समय समय पर अध्ययन कर उनका समाधान कर रहा है और राष्ट्र, समाज और शिक्षकों के हितों में चिंतन करते हुए निरंतर कार्य कर रहा है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा शिक्षित समाज की कल्पना की। उनके आदर्श समाज के लिए अनुकरणीय है। उनके सम्मान में भाजपा सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल की और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 जनवरी से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संविधान के महत्व को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शिक्षित समाज सशक्त राष्ट्र का आधार है। शिक्षक का कार्य शिष्य को शिखर तक ले जाना होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को त्रिदेवों के समान माना गया है और गुरु शिष्य परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे आपका संगठन निभा रहा है। मैं संगठन का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बाबा खीवादास जी महाराज की इस पावन धरा पर और श्री ओमदास जी महाराज पीठाधीश सांगलिया धोनी के सानिध्य में आपका ये सम्मेलन शिक्षक, छात्र व राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं आप सबका एक बार फिर से आभार भी व्यक्त करती हूँ और जिस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों का यही कहना चाहूंगी कि सरकार की ओर से आज आपने एक मांग पत्र भी सामने रखा है, तो मैं पूरा आपको आश्वासन देना चाहूंगी कि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे कार्यालय की बात हो या कोई भी आपकी ऐसी बात हो, आप मुझे अपने परिवार का ही भाग समझे। एक बहन की तरह आज आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है, तो एक बहन की तरह मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी। बहुत जल्दी राज्य का बजट भी आने वाला है, तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मेरी ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपको कैसे हम हमारे शिक्षकों को, हमारे छात्रों को आगे कैसे बढ़ाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन सरकार अपनी ओर से क्या कर सकता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में आपके साथ कदम से कदम बढ़ाएगी और हर प्रकार से हर क्षेत्र में हर जो भी आपकी कठिनाइयां होंगी उनको दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे इतना मान सम्मान भी दिया और यहाँ आपके बीच आने का अवसर भी दिया। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदया। आपने संगठन को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी को आपके नेतृत्व में विश्वास दिलाया है कि आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप आने वाले समय में बजट के माध्यम से जब भी बजट पारित होगा, हमारी छात्रवृत्ति सहित विभिन्न मांगों को उसमें पूरा किया जाएगा। साथियों, ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है, संगठन की तरफ से ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ज्ञापन देते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी को ज्ञापन देते हुए मैं उप मुख्यमंत्री
माननीय दिव्या कुमारी जी से कि इन आंखों को समझने वाला चाहिए। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, मैं यहाँ बैठे हुए सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इन आंखों को समझने वाला चाहिए, रोते हुए दिलों को हंसाने वाला चाहिए। या तो बहुत मिल जाते हैं प्यार जताने वाले, हमें प्यार निभाने वाली सरकार चाहिए, हमें प्यार निभाने वाले। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हरा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी आतिश उड़ाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। अब बैठे रहे। स्वागत बजरंग लाल जी स्वामी संयुक्त एजुकेशन स्कूल शिक्षा का श्री। सबसे पहले मैं भारत रत्न बाबा भीम साहब अम्बेडकर साहब के चरणों में शत नमन करती हूँ। आज इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के अंदर हमारे यहाँ के सागर धुनी जी के महाराज परम पूज्य खिंडार जी महाराज के चरणों में शत नमन करती हूँ। और इस सम्मेलन के अंदर मंच पर विराजमान आदरणीय श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज के चरणों में नमन करती हूँ। और ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि मुझे पहली बार यहाँ पर सागिया धुनी में आने का अवसर मिला और ओमदास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इसी तरह हमारी आदरणीय साहब को बधाई तो थे ही हो। और कितने हम भाग्य के धनी हैं कि जिन गुरुदेव के श्री चरणों में हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं वो आज की शिक्षा नीति में भी आपको पता है ये हिंदी और संस्कृत में तो प्रांगत है ही, साथ ही इंग्लिश मीडियम से आपने MA किया है, क्योंकि हमारे राजस्थान के सभी शिक्षकों को इस बात का पता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में इतने बढ़कर इन्होंने हमारी सांगलिया धुनी को, जिस पे बैठने वाले प्रत्येक बहन वचन सिद्ध है, अगर उनके मुख से किसी के लिए जो आशीर्वाद निकल जाता है वह आशीर्वाद मूल रूप ले लेता है। ऐसी धरा पे आने का आप लोगों को जो अवसर मिला वो भाग्य से मिला है और सौभाग्य से मिला आप सभी साथियों का यहाँ पर साथ। मेरे दृष्टि में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मेरी दृष्टि में ये सम्मेलन 2 ही काम के लिए लिया जाता है, क्योंकि मेरा नाम तो बोल ही दिया पुष्पलता मंडार। मैं एजुकेशन में CBO के पद से ही मैं रिटायर हुई हूँ, तो मुझे शिक्षक बंधुओं की पीड़ा से भी मैं रूबरू हूँ और शिक्षक बंधुओं के क्या काम है उससे भी मुझे जानकारी है। तो ये सम्मेलन सिर्फ 2 चीजों के लिए आयोजित होता है। एक तो शिक्षकों की सभी समस्याओं को यहाँ चिंतन करना और समस्याओं का समाधान निकालना। दूसरी बात है कि बच्चों की शिक्षा को किस तरीके से उच्चतर ले जाया जाए। मुझे लगता है बच्चों की शिक्षा आत्मनिर्भर बनाने के लिए और नैतिक शिक्षा देने के लिए यदि हम लोग भार लें तो शायद हमारे देश के अपराध बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो हम लोगों को इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। एक बार एक छोटी सी मैं दृष्टांत बताना चाहूंगी। वैसे जो हमारे आयोजक हैं उन्होंने जिन जिन लोगों को बुलाया था ना यहाँ, चाहे माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल हो, चाहे हमारे माननीय दिलावर साहब हो या महंत साहब के सानिध्य में, तो ये सभी लोग है ना, इनका जीवन एक अपने आप में किताब है और यदि जीवन को पढ़ा जाए तो अपने आप ही मार्गदर्शन मिल जाएगा और एक नए रास्ते मिल जाएगा। मैं छोटा सा दृष्टांत कह के अपनी बात को विराम दूंगी। एक बार क्या होता है, एक अध्यापक एक सफेद कागज के ऊपर एक छोटा सा सर्किल काला रंग का बना के और बच्चों के सामने रख देता है। एक बच्चे से उठ के पूछते हैं कि बच्चे बताओ कि इस पे कागज पे क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है, कैसा है ये कागज। तो ये उस समय ये कहते हैं कि बच्चा कहता है कि इसमें ब्लैक सर्किल बना हुआ है। एक बच्चे से पूछा जाता है, 2 बच्चे से पूछा जाता है, 5 बच्चों से पूछा जाता है। इसी तरीके से पूरी क्लास एक ही बात कहती है कि इसके ऊपर ब्लैक सर्किल बना हुआ है। तब अध्यापक उठ के ये बताते हैं कि बेटा आपने ब्लैक सर्किल ही देखा, आपने इस कागज पे पूरा कागज सफेद था, ये बात क्यों नहीं सोची, ये बात तो किसी ने नहीं बताई। अर्थात मनुष्य हमेशा समस्याओं को देखता है, समाधान को नहीं देखता। और जब समस्याएं हैं तो ये तो जीवन का हिस्सा है। कहते हैं कि समस्याएं लाइफ ऑफ पार्ट है और
समाधान लाइफ ऑफ आर्ट है। तो जीवन को जीने की जो कला है वो समस्याओं में से समाधान निकालना है। हमारे अध्यापकों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षण कार्य के अलावा दुनिया भर के काम दे दिए जाते हैं और यहाँ सरकार के नुमाइंदे तो सब जा चुके हैं कि उनसे ये अपील करी जाए कि भाई शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य हमारे अगर अध्यापकों को ना दिया जाए तो देश को ये बहुत ही उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। विश्व के मानचित्र पर वापस विश्व गुरु के रूप में ये दर्शा सकते हैं हमारे भारत में। समय कम है इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं ये भी निवेदन करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड शिक्षा मंत्री जी के यहाँ एक विशेषाधिकारी OSD के रूप में काम करते हैं, तो यदि कोई ऐसी समस्या ट्रांसफर के अलावा यदि कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान हमारे स्तर से किया जा सके तो हम आपके प्रति समर्पित हैं। क्योंकि बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, और इन तीनों को जब लेकर न्यायपूर्ण काम किया जाए तभी समाज का विकास है और तभी समाज का निर्माण है। तो इसके लिए हम बाबा साहब के विचारों पे तत्पर हैं। आप लोग जब भी पधारें हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। पुनः आप लोगों ने मुझे बुलाया, ध्यान से सुना और सीताराम जी का पुनः मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी। और हमारे गुरुजन देव महंत साहब, उनका तो मैं आभार व्यक्त करने के शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक अदना सी हूँ उनके सामने, तो मैं कुछ उनके बारे में कह नहीं सकती। इसलिए मैं पुनः उनके श्री चरणों में वंदन करती हूँ। धन्यवाद।